हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में राउल्ट का नियम पढ़े थे। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अंतर्गत धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन भी पढ़े थे। इसमें धनात्मक विचलन और दूसरा नंबर पढ़े थे ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन। अब इसमें धनात्मक विचलन में क्या होता है? वाष्प दाब बढ़ जाता है। धनात्मक विचलन में वाष्प दाब बढ़ जाता है और ऋणात्मक विचलन में क्या होता है? वाष्प दाब की कमी होती है। ठीक है, धनात्मक विचलन में वाष्प दाब बढ़ जाता है और ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब की कमी होती है। आज का जो टॉपिक है स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रॉपी, एजियोट्रॉपिक ड्रॉप्स। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्वाथनांक क्या है उसको देखें। क्या पढ़ना है? क्वाथनांक। ये हो गया क्वाथनांक। क्वाथनांक ऐसे साधारण से हम परिभाषा देखें तो कोई भी द्रव जिस तापमान के ऊपर गैस अवस्था में बदलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाथनांक कहेंगे। कोई भी द्रव अगर जिस तापमान पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग क्वाथनांक कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहेंगे इसको? बॉइलिंग पॉइंट। जल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। ऐसे हम लोग समझते हैं जल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, पर जल का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होता है क्योंकि वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। ठीक है, आसपास के वातावरण के अनुसार ये बदलते रहता है। तो क्वाथनांक वह तापमान होता है जिसके ऊपर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्वाथनांक कहते हैं। ठीक है, क्वाथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्वाथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाथनांक कहते हैं। जब जब अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है, जब जब अवस्था परिवर्तन होता है तो सारी की सारी जो ऊष्मा होती है वो अवस्था परिवर्तन में काम आती है। वो जो ऊष्मा होती है वो अवस्था परिवर्तन में काम आती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे क्वाथनांक। क्वाथनांक के डेफिनेशन में ऐसे बता दिया कि क्वाथनांक वह तापमान होता है जिसके ऊपर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्वाथनांक कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण। मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसको हम इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जल प्लस क्या डाल दिए? सब्जी डाल दिए। जल प्लस सब्जी। अब इसको हम जब गर्म करेंगे तो ये शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 0, 10, 30, 50, 70 ऐसे होते। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो जल है ये क्या होगा? उबलना शुरू होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलना शुरू होता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब, एक एटीएम, एक एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब तापमान
100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जब तापमान इसके बराबर हो जाता है, एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब जल अपना अवस्था परिवर्तन करना शुरू कर देता है, यानी उबलना शुरू होता है और वो भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी जब तक सब्जी को ऊष्मा मिलता रहता है, जब इस जल का वाष्प दाब इसके बराबर हो जाता है 1 atm के बराबर, 1 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है, जब जल का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जब तक ये 1 डिग्री सेल्सियस, जब तक इसका ताप नहीं होता, तब तक इस सब्जी को इसको ऊष्मा मिलते रहता है और ये सब्जी पकता है। ठीक है, जब जैसे ही ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो इस सब्जी को क्या होगा, ताप मिलना बंद हो जाएगा। इससे अगर हम ज़्यादा भी ताप देते रहेंगे तो इसको ताप मिलना बंद हो जाएगा और सब्जी तो पकना भी बंद हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जब हम इस कंटेनर में क्या रखें, जल और सब्जी रखें। ठीक है, शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, फिर 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये 100 डिग्री सेल्सियस के हो जाता है, तो उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब और 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर जब हो जाता है, तब सब्जी को जो ऊष्मा मिलता है, ऊष्मा मिलना बंद हो जाता है। उसके पहले 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर जब तक नहीं होता है जल का वाष्प दाब, तब तक सब्जी को ऊष्मा मिलता है और सब्जी पक जाता है। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, कुछ खुली कंटेनर में अगर कोई सब्जी या खाना नहीं पकता है, उसको हम किसको पकाते हैं, प्रेशर कुकर में। किसमें पकाते हैं, प्रेशर कुकर में। ठीक है, यानी एक बार और इसको समझ लेंगे, ये जल का वाष्प दाब है। ठीक है, ये वाष्प दाब किसका है, जल का वाष्प दाब, इसका लेवल है। और ये है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस वाष्प दाब को किसके बराबर लाना है, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना है। जब हम ताप को बढ़ाते जाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो वाष्प दाब भी बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। ठीक है, तब जल क्या होता है, इसमें परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, गैस अवस्था। ठीक है, जल यानी भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम जब खुली कंटेनर में अगर कोई सब्जी खाना नहीं पकता है, उसको किस में पकाते हैं, हम प्रेशर कुकर में पकाते हैं। ऑलरेडी प्रेशर कुकर में पहले से हाई वेपर है ना, हाई वाष्प दाब होता है। ठीक है, ये जो आपका प्रेशर कुकर है, ठीक है, इसके अंदर में इसका जो अंदर का जो दाब होता है वही इसका वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, मान लो इस प्रेशर कुकर का प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है। कितना है, 4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी 4 वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर कितना था, 1 वायुमंडलीय दाब था। यहाँ पर कितना है, इसके अंदर का जो प्रेशर है, दाब है, यानी इसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है इसके बराबर है, मान लेते हैं 4 एटमॉस्फेयर के बराबर है। ठीक है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर का जो जल और जो सब्जी रहता है, तो जल को 4 एटमॉस्फेयर होने के ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा तापमान जब देते हैं नीचे से, तो उतना तक ये यहाँ इसके अंदर का जो सब्जी है वो पक जाता है। ठीक है, और जल को उबालने के लिए कितने, इसके बराबर होना चाहिए, 4 वायुमंडलीय दाब के बराबर।
इसके बराबर 4 वायुमंडलीय दाब। मान के चलो ये वाष्प दाब है इसका जल का, और ये 4 एटमॉस्फेयर है, 4 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, इस द्रव के वाष्प दाब को 4 एटमॉस्फेयर के बराबर हमको लाना है। तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी लगभग 170 डिग्री सेल्सियस। तो पहले से इस प्रेशर कुकर में दाब रहता है। ठीक है, और हमको उस दाब के बराबर लाने के लिए ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ता है, और ज़्यादा तापमान यानी कि ताप को उस 4 एटमॉस्फेयर यानी प्रेशर कुकर के वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में टाइम लगता है। तब तक खाना और सब्जी हो, जो भी खाने का चीज़ हो, उसको ऊष्मा मिलते रहता है और वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, यानी सब्जी का जो वायुमंडलीय दाब होता है अंदर वाला, वो कुकर का ही वायुमंडल दाब है। ठीक है, यानी जब तक द्रव का वाष्प दाब 4 एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं होता, तब तक द्रव उबलेगा ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर द्रव क्या है? सब्जी है, द्रव प्लस सब्जी। ठीक है, जब तक इस द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर ना हो, 4 एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो, तब तक द्रव क्या है? उबलेगा ही नहीं। और जब तक वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होता, तब तक क्वथनांक नहीं आएगा। ठीक है, इस द्रव का वाष्प दाब जब तक वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, क्वथनांक नहीं आएगा। और जब तक क्वथनांक नहीं आएगा, तब तक सारी की सारी ऊष्मा किसको मिलेगा? सब्जी को मिलेगा। ठीक है, यानी जब तक क्वथनांक नहीं आएगा, तब तक सारी की सारी ऊष्मा किसको मिलेगा? सब्जी को मिलेगा, और सब्जी प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वथनांक होता है, क्या होता है? वह तापमान होता है जिसके ऊपर द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। स्थिर क्वथी मिश्रण, स्थिर क्वथी मिश्रण, स्थिर क्वथी मिश्रण। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, उदाहरण के द्वारा। ठीक है, दो द्रव लेते हैं, द्रव 1 ये हो गया, द्रव 1 और एक द्रव 2। ठीक है, द्रव 1 एक द्रव 2 लेते हैं। एक मान लेते हैं ये जो द्रव 1 का तापमान जो होता है कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है ये? 50 डिग्री सेल्सियस। और द्रव 2 का जो होता है वो कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। ये मान लिए दो द्रव लिए, द्रव 1 और द्रव 2। ठीक है, एक का कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस और एक का है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों का हमको क्या करना है? मिक्सचर बनाना है, दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में दोनों को हम मिला देते हैं, जैसे द्रव 1 प्लस द्रव 2। अब इसका एक निश्चित अनुपात लेते हैं, जैसे 20% द्रव 1 को लेते हैं और कितना 80% इसको लेंगे द्रव 2 को लेकर हम क्या करेंगे? एक विलयन बना लेते हैं, एक मिश्रण बना लेते हैं। ठीक है, और ये दोनों द्रव को हम विलयन बनाने के बाद इसको जब हम उबालते हैं, इसको जब हम उबालेंगे तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पर उबालना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी इसका जो द्रव 1 का क्वथनांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, और द्रव 2 का कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मान लेते हैं, और दोनों को हम एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, जैसे द्रव 1 को 20% और द्रव 2 को 80%, दोनों को मिला देते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं। और जब हम इसको उबालेंगे, जब हम इसको गरम करेंगे, तो
तो कितना डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू होता है? 40 डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू होता है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस में? 40 डिग्री सेल्सियस में। ठीक, यदि कोई दो द्रवों का मिश्रण को, यदि हम दो द्रवों के मिश्रण को एक निश्चित संगठन या एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर एक निश्चित तापमान पर दोनों द्रव उबलना शुरू हो जाता है। एक निश्चित तापमान पर दोनों द्रव उबलना शुरू हो जाता है या दोनों द्रव उबलते हैं, तो इस तरह के विलयन को क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, दोनों का अलग अलग है, इसका 50 इसका 70, दोनों को मिक्स कर दिए, एक निश्चित अनुपात एक निश्चित संगठन में इसको ले लिए, द्रव 1 को 20% और द्रव 2 को 80%, और दोनों को जब हम गर्म करते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस में उबलता है? दोनों 40 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस में? 40 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। तो इस तरह के विलयन को हम क्या कहेंगे? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब परिभाषा लिख सकते हैं, द्रवों का ऐसा मिश्रण जो शुद्ध द्रव के समय एक स्थिर ताप पर उबलता है, इसकी वाष्प एवं द्रव दोनों प्रावस्थाओं का संगठन समान होता है, स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण भी कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है निम्नतम। क्या है? निम्नतम या न्यूनतम भी बोलते हैं। निम्नतम क्वाथन स्थिर क्वाथनांकी मिश्रण। न्यूनतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्नतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा उच्चतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब पहला नंबर देखते हैं, न्यूनतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पहला नंबर जो है स्थिर यानी निम्नतम स्थिर न्यूनतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, अब एक उदाहरण लेते हैं। जल, ये हो गया जल। जल का कितना है? क्वाथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। और एक लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का है 78.5 डिग्री सेल्सियस। 78.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दोनों का हम मिश्रण बनाएंगे, दोनों का विलयन बनाएंगे। जल प्लस एल्कोहल। जल मान के जो 5% प्लस एल्कोहल कितना लेते हैं? 95%। दोनों का विलयन बन गया। अब जब दोनों का हम उबालते हैं तो ये 78 डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू हो जाता है। 78 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस ताप में ये दोनों, यानी कि दोनों का विलयन बनाए, ये दोनों एक साथ उबल रहा है। ठीक है,
दोनों एक साथ उबल रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा ये स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, जल का क्वथनांक यहाँ कितना था 100 डिग्री, एल्कोहल का कितना था 78.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों का हम मिक्सचर बना दिए एक निश्चित संगठन में, एक निश्चित अनुपात में। जल को कितना लगे 5% और एल्कोहल को 95%। तो दोनों को जब हम गर्म करते हैं तो कितना में उबलना शुरू होता है 78 डिग्री सेल्सियस। इन्हें दोनों एक साथ उबल रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, दोनों उबल रहा है, यानी दोनों उबल रहे हैं पर अपने अपने क्वथनांक से कम में उबल रहे हैं, अपने अपने क्वथनांक से कम में। जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और एल्कोहल का कितना है 78.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों के क्वथनांक से कम में उबल रहा है 78 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। समझ में आ गया? यानी इसको हम परिभाषा लिख सकते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्चतम, एवं क्वथनांक न्यूनतम होता है। ठीक है, इसका वाष्प दाब उच्चतम एवं क्वथनांक न्यूनतम होता है। गर्म करने पर ये एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्रित हो जाते हैं। ये न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसका हम उदाहरण एक तो जल प्लस एल्कोहल यानी एथेनॉल उदाहरण लिख सकते हैं। एक उदाहरण हो गया ये जल प्लस एल्कोहल C2H5OH यानी एथेनॉल। इसमें एथेनॉल कितना परसेंट रहेगा 95.4%। 95.4% एथेनॉल। ठीक है, दूसरा नंबर जो है क्लोरोफॉर्म प्लस एथेनॉल CHCl3 प्लस C2H5OH। इसमें रहेगा एथेनॉल का जो मात्रा रहेगा 68%। कितना रहेगा 68%। ये रहेगा एथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल। अब तीसरा नंबर जो एसीटोन, तीसरा नंबर में CH3COCH3 एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसमें CH2 रहेगा, CH2 इसका जो परसेंटेज रहेगा 67%। ठीक है, चौथा नंबर जो रहेगा ये बेंजीन प्लस एथेनॉल एथिल एल्कोहल। चौथा नंबर में बेंजीन प्लस एथिल एल्कोहल C6H6 प्लस C2H5OH। इसमें C2H5OH 32.4%। तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण के अंतर्गत न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसमें दोनों एक साथ उबलता है 78 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, लेकिन दोनों अपने अपने क्वथनांक से कम में उबल रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब दूसरा नंबर जो है उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, दूसरा नंबर। अब इसका जो एक उदाहरण लेते हैं, इसमें जल रहेगा, जल 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका क्वथनांक, और नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये
नाइट्रिक अम्ल का रहेगा 86 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस दोनों का हम क्या बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे। ठीक है, दोनों का मिश्रण बना लेते हैं। इसमें जल रहेगा, जल प्लस HNO3, इसमें जल रहेगा 32% और HNO3 68%। ठीक है, अनुपात में लेंगे दोनों को, दोनों का एक संगठन रहेगा, जल का 32% और HNO3 का 68%, 68%। ठीक है, जब हम इसको दोनों को जब हम उबालते हैं तो ये 120.5 डिग्री सेल्सियस में दोनों एक साथ उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कितना में दोनों एक साथ उबल रहा है, कितना में 120.5 डिग्री सेल्सियस यानी 120.5 डिग्री सेल्सियस में दोनों एक साथ उबल रहा है। इसलिए ये क्या है कहलाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण। दोनों उबल रहे हैं पर अपने अपने क्वाथनांक से अधिक में उबल रहे हैं, अपने अपने क्वाथनांक। जैसे जल का कितना है क्वाथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, HNO3 का कितना है 86 डिग्री सेल्सियस। दोनों अपने अपने क्वाथनांक से अधिक में उबल रहे हैं 120.5 डिग्री सेल्सियस में। इसलिए क्या कहलाएगा, अधिकतम यानी उच्चतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहलाएगा, उच्चतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण या अधिकतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब न्यूनतम एवं क्वाथनांक उच्चतम होता है। यदि हम इसको गर्म करने पर ये एक निश्चित ताप पर शुद्ध द्रव के समान संगठन में परिवर्तित हुए बिना आश्रित हो जाते हैं, क्या कहलाता है, अधिकतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण या उच्चतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और एक बार यहाँ पर हम उदाहरण के द्वारा उदाहरण लिए हैं। जल का क्वाथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रिक अम्ल का कितना है 86 डिग्री सेल्सियस। जब इसको दोनों का एक निश्चित अनुपात लेते हैं, जैसे जल का 32% और HNO3 का 68%, और दोनों को एक विलयन बना देते हैं, एक मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, मिक्सचर बनाने के बाद जब इसको हम उबालते हैं तो कितना में उबलता है, ये दोनों एक साथ 120.5 डिग्री सेल्सियस में उबलते हैं। दोनों एक साथ उबल रहा है, इसलिए स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। और दोनों उबल रहा है लेकिन अपने अपने क्वाथनांक से अधिक में उबल रहा है। जैसे जल का 100 डिग्री है तो इसे 120 में, और इसका HNO3 का 86 डिग्री है तो 120.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी अपने अपने क्वाथनांक से अधिक में उबल रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, अधिकतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हो गया H2O प्लस HNO3। HNO3 कितना लेते हैं 68%। उसी प्रकार से दूसरा नंबर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन। इसमें एसीटोन रहेगा 20%। तीसरे नंबर में हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्या रहेगा क्लोरोफॉर्म और CH3COOCH3 यानी मेथिल एसीटेट। ठीक है, क्या हो जाएगा CHCl3 प्लस CH3COOCH3 क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एसीटेट। ठीक है, इसमें मेथिल एसीटेट का जो परसेंट रहेगा 23%। ठीक है, उसी प्रकार से H2O प्लस HCl, चौथा नंबर उदाहरण H2O प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परसेंटेज रहेगा 20.2%। ठीक है, तो ये अधिकतम क्वाथन स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। सबसे पहले
क्वथनांक क्या है, उसके बाद स्थिर क्वथी मिश्रण। स्थिर क्वथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन और धनात्मक विचलन। एक न्यूनतम क्वथन स्थिर क्वथन की मिश्रण और दूसरा क्या होता है, अधिकतम क्वथन स्थिर क्वथन की मिश्रण। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।